ओके, हरे कृष्णा एवरीवन, सबको हरे कृष्णा। आप सबको देख के बहुत बहुत प्रसन्नता हो रही है। हरे कृष्णा। सारे प्रभु जी माता जी प्लीज दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो प्रभु जी ने मुझे कार्य दिया है बहुत ही कम समय, मुझे तो पता भी नहीं था। मुझे लगा मैं प्रभु जी के कुछ सुनने आ रही, आप लोग से कुछ सुनने आ रही। तो महाप्रभु के विषय में बोलना है प्रभु जी, राइट? Something about Mahaprabhu or his Parshadas, anything yes. whichever you are comfortable with. मैं तो कुछ भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, थोड़ा अजीब मुझे, लाइक आई एम नॉट अ स्पीकर बिकॉज़ मैं कभी बोलती नहीं हूँ, बहुत रेयरली मैंने कुछ बोला है। Don't worry, with our association you will become a very good speaker. Don't worry. अगर Please कुछ speak. गलती हो जाएगी तो प्लीज आप सब लोग क्षमा कर दीजिए। तो जैसे कि हम मायापुर, आप सभी मायापुर धाम में आए थे। मायापुर धाम जो है ये चैतन्य महाप्रभु के कारण ही विशेष बना है, अन्यथा इसे तो कोई भी नहीं जानता था। और विशेषकर तो मायापुर धाम जो है अभी धीरे धीरे उसको प्रकट हो रहा है, लाइक विकसित हो रहा है। पहले से वृंदावन धाम लाइक जो लाइक दूसरे दूसरे धाम है बहुत ही लाइक क्या बोलते हैं उसको, फेमस या उसको बोल सकते हैं प्रसिद्ध। परंतु अभी श्री मायापुर धाम भी धीरे धीरे विकसित हो रहा है। और मायापुर धाम की यह विशेषता है कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर अवतरित हुए, जो कलयुग के भगवान कह सकते हैं, जो भी है विशेष। तो महाप्रभु ने यहाँ पर जो लीलाएं कुछ जो किया, महाप्रभु ने क्यों यहाँ पर कलयुग में क्यों लाइक भक्त के रूप में क्यों आए, थोड़ा कुछ हम चर्चा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम प्रणाम मंत्र में नमामि शुद्धाय नमस्ते। मैंने कुछ ओपन किया था, एक सेकेंड। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में क्यों आए थे कलयुग में। क्या कोई किसी को कुछ भी एक अंश या कुछ एक पॉइंट बोलना चाहेगा कोई क्विकली कि महाप्रभु क्यों भक्त के रूप में आए कलयुग में? कोई कुछ बोलना चाहेगा? कोई भी जस्ट एक वाक्य में कोई उत्तर देना चाहेगा? To give us love of Krishna. प्रभु जी आप छोड़ के कोई राम जी प्रभु छोड़ के कोई दूसरा चैतन्य महाप्रभु इसलिए आए क्योंकि वो पतितों को जो सारे कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं भी करते हैं, फिर भी उनको महामंत्र देके उन्होंने उनका उद्धार करने के लिए आए थे। अच्छा ठीक है। और माता जी एक्चुअली ये कि भागवत गीता श्री कृष्ण भगवान ने बोले थे, लेकिन उसको कैसे फॉलो करना है वो दिखाने के लिए आए थे। वेरी गुड। ये कौन बोला नाम? मैं माता जी, रिपन। ओके नेक्स्ट। और कोई क्विकली आंसर देगा? माता जी हरि नाम की महिमा बताने आए थे कि हरि से बड़ा हरि का नाम है। कौन बोला ये दीप्ति माता जी। वेरी नाइस। ये सभी तो है ही, लेकिन मुख्य जो कारण है वो जो है कि हम भक्ति कैसे करें। लाइक अगर जैसे हमें भक्ति करना सीखना है ना, तो भक्ति करना कौन सिखा सकता है? जो श्रेष्ठ है वही सिखा सकता है ना। जैसे भगवान तो सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन इस कलयुग में पहले तो लाइक बहुत सारे लोग अपने आप को भगवान, लाइक कलयुग में जो फैशन चल रहा है ना कि हम भगवान है, ये है, तो ये सबका खंडन करने के लिए पहले तो महाप्रभु बोले कि हम भक्त के रूप में जाएंगे, क्योंकि भक्ति करना सिखाना है। तो भक्ति करना भी हमें कौन सिखा सकता है? भगवान के अलावा कोई नहीं सिखा सकता ना। ही इज द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर दिस, है ना। तो भक्ति कैसे करना है वो सिखाने के लिए हमें स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो है, मतलब श्री कृष्ण भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए, है ना। हरिनाम तो था ही, हरिनाम देना था, जो आपने सबों ने कारण दिए वो भी सब है, परंतु भक्ति कैसे करना है वो महाप्रभु को सिखाना था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब इस धरातल पर थे 500 या 500 से भी अधिक कुछ वर्ष पहले वो अवतरित हुए थे ना, हरिनाम का प्रचार करने के लिए। स्पेशली संकीर्तन, हम लोग तो कीर्तन करते हैं, जब कर सकते हैं, परंतु विशेष रूप से वो संकीर्तन हमें सिखाने के लिए आए थे। संकीर्तन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट। जब हम एक साथ में जब
कीर्तन करते हैं और अकेले कीर्तन करते हैं। आप लोग ने भी अनुभव किया होगा, जब हम अकेले जप करते हैं और सब भक्तों के साथ जप करते हैं, तो कौन सा बेटर होता है? कौन सा बेटर होता है, अकेले या सबके साथ? संकीर्तन सबके सबके साथ। सबके साथ। सबके साथ। सबके साथ क्यों ऐसा है? क्योंकि हर जो भी व्यक्ति हमारे साथ बैठा, जो भी भक्त बैठा होता है, क्योंकि हमें नहीं पता वो कैसा है या क्या है, लेकिन भगवान को पता है, तो हर एक व्यक्ति की शक्ति होती है ना। तो जब हम भक्तों के साथ संकीर्तन करते हैं तो उसका अलग प्रभाव होता है, जब हम अकेले कीर्तन करते हैं उसका अलग प्रभाव होता है हमेशा, है ना। तो वो भी एक सिखाने के लिए महाप्रभु इस धरती पे आए थे। और चैतन्य महाप्रभु सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र के रूप में मायापुर में थे। फिर उन्होंने बहुत सारे जैसे मायावादी हो या जो भी अलग अलग प्रकार के जो प्रचारक थे, उनको खंडन करके उनको भक्ति प्रदान की थी, है ना। जैसे कि हम भी गए थे यहाँ पर महाप्रभु का मुरारी गुप्ता हाउस है, फिर अद्वैत आचार्य जी का हाउस, सबको महाप्रभु ने भक्ति प्रदान करके, है ना, यही सिखाया कि भक्ति सबसे सर्वश्रेष्ठ है ना, भगवान का नाम लेना, है ना, भगवान की भक्ति करना, यही सबसे श्रेष्ठ है, ये सिखाया महाप्रभु ने हमको। और श्री मायापुर धाम को तो औदार्य धाम भी कहा जाता है, औदार्य धाम ही है एक्चुअली, क्योंकि और महाप्रभु को सबसे कृपालु अवतार बोलते हैं कि सबसे, क्योंकि उन्होंने मुझे एम ऑडिबल, मेरे सुन पा रहे मुझे आपको? यस प्रभु, यस माता। ठीक है। क्यों महाप्रभु को सबसे सबसे बोलते ना, सब अवतार सार शिरोमणि परम करुणा, है ना। तो उनको क्यों इतना करुणा अवतार बोलते हैं? कोई बोलेगा क्विकली एक शब्द में क्यों बोलते हैं? कृष्ण भगवान भी है, अनेक अवतार हैं, परंतु महाप्रभु के रामचंद्र प्रभु को छोड़ के कोई उत्तर दे सकता है क्यों उन्हें सबसे कृपालु कहा गया है या सबसे करुणा वाले जो है वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। कोई बोल सकता है क्विकली एक वाक्य में, 2-3 माता जी हरे कृष्णा। क्योंकि वो हर व्यक्ति के अवगुण नहीं देखते हैं, सिर्फ गुण देख के ही उन पे अपनी कृपा करते हैं, उनका अवगुण नहीं दिखते हैं। ठीक है, अच्छा पॉइंट है। और माता जी हरे कृष्णा, उन्होंने किया कि उन्होंने सरल उपाय बताया कि जो ओनली जो उपाय है कलयुग में जिससे भवसागर पार कर सकते हैं, वो सरल रूप में महाप्रभु ने बताया है कि उसका पालन करके सब अपने अपने जीवन को सार्थक बना सके। ओके, वेरी गुड प्रभु जी, थैंक यू। ये समृद्ध प्रभु शायद थे ना? हाँ महाराज, आपका आवाज में मुझे याद, क्योंकि इनको मैं जब भी सुनती ना मुझे ऐसा लगता है कोई, बचपन में मैं एक रेडियो सुनती थी, उनका आवाज में जब भी इनसे बात करती तो मुझे ऐसा लगता है वो रेडियो का आवाज सुनाई देती रेडियो पे। वो बचपन से मेरे फेवरेट एंकर थे, मैं जब भी इनसे बात करती थी पूरा परिक्रमा में, मुझे उस मेरे बालपन में ले जा रहे थे। थैंक यू। ओके, और कोई? तो क्यों उन्हें बहुत ही लाइक करुणातर कहा गया? क्योंकि जब भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं भगवद गीता में कि सर्व धर्माम परित्यज्य मामेकम शरणम, मतलब सब धर्म का त्याग करो, मेरे शरण में। और शरणागत आने के बाद हमको कुछ देने की बात कर रहे, लेकिन महाप्रभु कुछ ऐसा नहीं करे। महाप्रभु चाहे क्वालिफाइड हो, चाहे लड़का हो, लड़की हो, स्त्री हो, पुरुष हो, चांडाल हो, जो भी है, सबको कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं। इसलिए सबसे वो सभी अवतारों में करुणावतार उनको बोला गया है ना। और प्रभु जी मुझे पता नहीं और कुछ क्या क्या बोलना है। हाँ बोली, थोड़ा मैं नर्वस हो रही हूँ क्योंकि मैंने जस्ट प्रभु जी ने मुझे अचानक से बोल दिया, मैं एकदम शॉक में चली गई क्योंकि आज एक्चुअली सैटरडे संडे में बहुत बिजी होती, मेरे क्लासेस होते। अभी मुझे नींद ही आ रहा था, मैंने मेरी बेटी को कहा प्लीज मुझे 10 मिनट में तू उठाना, क्योंकि मेरा अभी 8 बजे के बाद मैं सो जाती हूँ, मंगल आरती उठती हूँ ना, तो मेरा आज पूरा दिन क्लासेस चल रहा था। तो प्रभु जी ने अचानक से बॉम्ब डाल दिया कि तुम्हें आपको कुछ बोलना भी है। मैंने कहा अच्छा, तो थोड़ा प्रिपेयर भी नहीं थी। आई एम सॉरी प्रभु जी। No problem, Mataji. But it's a great pleasure to hear something from a Dhamvasi about God. Please mute everyone. Request the host to mute everyone. Yeah. So it was a great pleasure, Mataji, to hear from you, and also because all were still in the mood of Mayapur. Though we all came from Mayapur, we are not yet
out of Mayapur. Mentally, we are still there. And many people are still physically down also. Health-wise, there many people are down. So, nevertheless, let's start the class. It's very important. Yeah, you can put the spotlight on me, Vishal Prabhu. Am I audible in this? Clear? Ji Prabhuji. Yeah. Yes. Yeah. Request once again to all of you to put on your videos. So first and foremost, Mataji, without sleeping, we want you to be there with us for some time. And if I'm making any mistake, because you're a Dhamvasi, you can correct me immediately if I'm making any mistake. So yes, we all had a very enchanting yatra, and we went to many places, and of course we are indebted to Mataji for making our yatra memorable and also painless. We never had any problem anywhere. It was a smooth ride for all of us. हम लोग आराम से घूम के आ गए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुई हमको. And Mataji went out of the way to help us in all possible manners, right from our yatra to our shopping, to our sweetmeats, everything. So we have to be really indebted to her. So today I'll just take a small katha. Actually, it's already 8, so मैं ज़्यादा time ना लेते हुए 45 minutes लूँगा, ज़्यादा time ना लेते हुए 8:45 तक खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं class. But the basic idea is we will be discussing about why we all had this, the tinge. एक ऐसा लगा कि एक तो 5 दिन ऐसे निकल गए कि मालूम नहीं पड़ा कब स्टार्ट हुआ कब खत्म हुआ. And secondly, किसी को मन नहीं था वापस जाने का. Felt अरे थोड़ा और, little और, थोड़ा और मजा आता तो अच्छा रहता. So today I'll start the lecture with a question mark. What is the difference between ras and ras? रास और रस में क्या अंतर है? प्रभु जी, रास खाली भगवान कर सकते हैं और रस भगवान हमें दे सकते हैं, हम रस ले सकते हैं. ठीक है. ओके, माता जी के स्टाइल में something someone would like to add more? Very simple question. रस का भाव सेवा भाव का भी हो सकता है. रस का रास में सेवा भाव तो दिखता नहीं है. रास मीन्स वेरी गुड. ठीक है. ओके, let's come to the core of it. जो शास्त्रों में जो आचार्यगण ने कहा गया है, कहते हैं रस से, रस भाव से भक्त भगवान से जुड़ता है. With the mood of rasa, one of the 12 rasas, either dasya ras, sakya ras, vatsalya ras, madhurya ras, any of the rasas. It may be even vibhatsa ras, hasya ras, raudra ras, koi bhi ras mein you can get connected with God. So that is called as rasa bhav or rasa. But what is ras? Very important. When Lord invites you, when He wants to get connected with you, it becomes ras. Please understand this. What happened the Ras Leela evening? Ras Leela के दिन रात क्या हुआ था? भगवान ने वेणु बजाई थी और सबको बुलाया था और फिर उनके साथ उन्होंने आदान प्रदान किया. He interacted with them. So when the Lord wants to interact, and what happens generally after the Ras, in the Ras Leela, what happens? Suddenly Lord vanishes. Lord गायब हो जाते हैं. और तब क्या होता है हम लोगों को? गोपियों को क्या हुआ था? अरे where is God? Where is God? क्या हो गया? Where सब कुछ कहाँ से गायब हो गया? So don't worry. We also enjoyed Ras Bhav in the Dham. Otherwise, we would not be feeling the separation from the Lord. And that is the greatness of Chaitanya Mahaprabhu. He allowed us to come over there. Mind you, going to Mayapur from Bombay was not an easy joke. Definitely it was physically, financially, mentally, it was challenging. पैसे भी बहुत खर्च होते हैं और ट्रेन वालों का तो फिजिकल चैलेंज भी था और सब वहां पहुंचे. मेरे लिए मेंटल चैलेंज. आई हैव टू बेयर मेनी थिंग्स, मेनी पीपल आल्सो, सो दैट्स मेंटल चैलेंज फॉर मी आल्सो. सो आफ्टर ऑल दैट फाइनली वी लैंडेड ओवर इन मायापुर. बट वहां जाने के बाद द 5 days literally went fast. So you cannot enter the dham without the Lord calling us.
That is why whether we go to Vrindavan or to Mayapur, we always feel अरे थोड़ा और एक और दिन रहता तो कुछ और देख लेते, कुछ नहीं तो वहां रुक जाते. मायापुर इज एन औदार्य धाम. एंड वहां पे हमको क्यों ज्यादा मजा आया? बिकॉज वी डिड लॉट ऑफ चैंटिंग. भगवान का नाम लिया, भगवान का लीला का स्मरण किया और वहां पे कीर्तन किया. वहां पे जाके अगर कीर्तन ना करो, इज लाइक यू नो डूइंग जस्ट गोइंग ए फिजिकल एक्सरसाइज, गोइंग फॉर अ पिकनिक. गए, घूम के आ गए. कुछ भक्तों ने अच्छा खाना भी खाया, जबरदस्त खाया, दबा के खाया, 3 टाइम खाया. किसी ने एकदम बीच में एक्स्ट्रा भी खा लिया, मोमोस एंड पिज्जास एंड दिस एंड दैट. फाइन, that was also fun. But the most important fun was we had an interaction with the Lord. And then he also gave us that little prem, the little love towards devotees, because love towards devotees is love towards God. To surrender to God is बहुत दूर की बात है. पहले learn to surrender in front of devotees first. उनके भक्तों के सामने शरणागत होने की कोशिश तो करो. आजकल तो गुरु के सामने चेला टर्म्स एंड कंडीशंस बात करता है. So that is one thing. So we had gone to a place called Ambika Kalna. You all remember that. क्या था उसका स्पेशलिटी? कोई 2 मिनट में बता सकता है शॉर्ट में? प्रभु जी, अंबिका कालना जो है वो गौर पंडित जी जो घर में रहते थे. Your voice is breaking. Now it's clear. Yeah, tell me. तो ये 2 brothers गौर पंडित एंड सूर्य पंडित. गौर पंडित के यहाँ पर जो डीटीज हैं वो रियल हाइट के चैतन्य महाप्रभु के हाइट के ही हैं. तो वो जो कथा है कि जब कटवा में चैतन्य महाप्रभु लेने वाले थे सन्यास, उसके पहले वो गौर पंडित के पास गए और उनको बताया कि भी हमें सन्यास लेने वाला. तो वो व्याकुल हो गए और वो रियल भक्त थे, पार्षद थे भगवान के. तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपको लेने दूंगा ही नहीं, मैं आपको जाने ही नहीं दूंगा. तो फिर उन्होंने उनका नीम के पेड़ के नीचे उनके साइज का विग्रह बनवाया और फिर भगवान को रोके. तो भगवान को बोला आप जाने नहीं दूंगा. तो विग्रह चलने लग गए. तो जब विग्रह को रोका, नहीं आप तो हमारे विग्रह, आप कैसे जाओगे? उनको रोका तो भगवान चलने लग गए. ये चीज इतनी बार हुई कि वो कंफ्यूज हो गए कि एक्चुअल भगवान कौन है और विग्रह कौन है. फिर महाप्रभु ने बताया उन्हें कि ये जो विग्रह है, ये मैं और विग्रह में कोई फर्क नहीं है, तुम इनकी पूजा करो. तो वही विग्रह आज भी वहां पर मौजूद है. और वो चप्पू का दर्शन हुआ जिसको देखकर हम भव सागर सब पार कर सकते हैं, उसे देख लेंगे. वेरी गुड, फैंटास्टिक, परफेक्ट. पूरा डेटा स्टोर्ड इंटैक्ट, कुछ इवेपोरेट नहीं हुआ. ओनली थिंग माता जी का शॉल देख के याद आता है ठंडी क्या था वहां पे. बस यहाँ पे वो ठंडी है ही नहीं, बट वहां पे वो ठंडी दिख रही है. एंड वन मोर स्टोरी आई हैड मेंशन ओवर दैट. हृदय याद है? हृदय चैतन्य महाप्रभु उसके हृदय में छुप गए. हृदय छुप गए. राइट. That is both Nityanand and Gaur and Nityanand both were. He had arranged a Sankirtan near the Ganga, and वहां पे भगवान चले गए. और वहां पे चले क्या गए, वहां पे नाच रहे, मृदंग कर रहे हैं. और यहाँ पे भगवान, यहाँ से गौड़ियादास ने देखा कि विग्रह मिसिंग है, देखा तो वहां नाच रहे हैं, डंडा लेके गए और उनके भगवान डर के मारे लीला भाव छुप गए. तो हृदय आनंद बिकेम हृदय चैतन्य. उनके एक चेला थे, एक शिष्य था. बाय एनी चांस एनीवन नोस दैट नेम? बाय एनी चांस, अगर आपने सुना हो तो. किसके प्रभु जी, किसके चेले? हृदय चैतन्य के. हृदय चैतन्य. हाँ. It was none other than Kala Krishnadas. Kala Krishnadas, sorry, Dukhi Krishnadas, right, Mataji? Dukhi Krishnadas, right? Yes, Prabhuji. Dukhi, sorry. It was Dukhi Krishnadas. Very, very nice devotee. And finally, he sent him to Vrindavan, to Jiva Goswami. I'm coming to some certain aspect, that's why I'm going to only to this angle or this aspect. Of course, Dukhi Krishnadas का काफी लंबा स्टोरी है, but I'm just taking an aspect or one segment of the story. तो वो चले गए, वृंदावन में आए और वृंदावन में आके जीव गोस्वामी के पास गए.
गुरुजी ने भेजा है तो मुझे जाना है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो जीव गोस्वामी बोले ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे ही धाम में नहीं रह सकती हो, देयर आर सम रूल्स। धाम में अगर रुकना है तो आपको एक कोई ना कोई सेवा जरूर लेनी पड़ेगी। यू कैन नॉट जस्ट गो एंड स्टे इन धाम, चलो रिटायर्ड लाइफ, इट इज नॉट नाना नानी पार्क दैट वहां चले गए, अभी क्या रिटायर हो गया, अभी वहां बैठ के आराम से भजन करेंगे और आराम से भजन तो करना ही है, बट वहां पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज यू हैव टू टेक सम सेवा। हर कोई वहां पे जाके सेवा लिया है। इफ यू सी Mirabai also was given one seva by Jiva Goswami. There's a very famous story. You all must be aware of. We are gone. I don't know how many of you have come with me. Mirabai का वहाँ कुटेर भी है, near निधिवन, छोटा सा घर, मतलब उनका actual place where, and वहाँ पे वो शालिग्राम भी है जो actually उन सर्प था जिसको उन्होंने टोकरी में डाल के राणा जी ने भेजा था, जो खोलते वो सर्प शालिग्राम बन गया था। वो शालिग्राम आज भी वहाँ पे पूजित है। But by the way, why did Mirabai go from Vrindavan to Dwarka? Definitely, if we compare from Bhakta Bhav, Dwarka is, Vrindavan is the most favorite place for all devotees. Then why did she go from there to Dwarka? Dwarka क्यों चली गई वो? Any guess? Hare Krishna Prabhuji, Yes. वो द्वारका का मंदिर was closed, right? And they I think that's why they went to Mirabai, so that they can come and that mandir can be opened. That was different. The temple was not getting open from inside. But what was the reason why she left when she could have stayed in Vrindavan itself? Acharya say, in Vrindavan, Krishna can only be with Radharani. And she wanted to be the partner of Krishna. And वो possible कहाँ पे? 16,108. तो 109, 10, 11, 12 कुछ फर्क नहीं पड़ता. That is why Acharya say, though she had practiced so much of devotion there in Vrindavan, she finally had to go to Dwarka. निमित्त कुछ भी हो, लीला का मतलब बहाना कुछ भी हो, that is the purpose she went there. So even when she wanted to meet Jiva Goswami, you all must be knowing the story I had mentioned earlier, that she said, I wanted to meet Jiva Goswami. His assistants came and told him, Mirabai wants to meet you. And he said, I don't meet any lady. मैं सिर्फ पुरुषों को मिलता हूँ, किसी नारी से नहीं मिलता हूँ. And then what was the answer she gave? She asked a question, reverse back, कि यहाँ पे एक पुरुष को तो मैं जानती थी, ये दूसरा पुरुष कौन आ गया? Because there is only one Purusha. And who is that Purusha? He is none other than Lord himself. उसके बाद जो भी हैं वो पुरुष नहीं है, वो सब प्रकृति हैं. हम सब प्रकृति के अंदर आते हैं. We are all to be enjoyed, and Purusha means enjoyer. And who is that enjoyer? Is none other than Krishna. So Krishnadas, so Mirabai asked this question to Jiva Goswami, and both of them asked a similar question. So when Dukhi Krishnadas went to Jiva Goswami said, देखो तुमको यहाँ पे कुछ सेवा करना पड़ेगा. और सेवा क्या करोगे? बोला आपको सेवा कुंज की क्लीनिंग, सफाई वो करनी होगी. And the same seva was given to Mirabai also. मीराबाई को भी कहा गया था सफाई करो. और मीराबाई ने सफाई कैसे किया, उसके पीछे भी एक छोटा सा लीला है. She had gone to Seva Kunj, and she being an eternal servant. Who was Mirabai in the earlier birth? याद है किसी को? One of the gopi. हाँ, नाम क्या था? माधवी. माधवी नाम की गोपी थी. And she had taken a thing that I will not see Lord's face. And when Lord had lifted the Govardhan, that time when she saw Lord, अरे वाह, this is so enchanting person, मैंने इसको क्यों मिस किया?
That's why Lord said, I had already predicted, you will desire to take my darshan, but I will not give you my darshan. Because when she was getting married and when she was coming to Vrindavan with one of the Sakha, she got married. Krishna said, please open your ghungat, I want to see you. और उसकी माँ ने क्या बोल के भेजा था, कभी भी कृष्ण को देखना मत और कृष्ण को अपना चेहरा दिखाना मत. And that is why she was having the ghungat down, and she, in spite of Krishna telling her, please show me your face, show me your face, she never removed the ghungat. That time Krishna said, देखना एक दिन ऐसा आएगा तू तरसेगी मेरे दर्शन चेहरे का देखने के लिए और मैं अपना दर्शन नहीं दूंगा, इसी तरह मैं भी तुझे दर्शन नहीं दूंगा. So when she came to Seva Kunj, she immediately she could see the entire actual Seva Kunj. And what happens in the Seva Kunj? Today when we go, tragically, sorry to say, we see wrappings of peppermint, chocolate, lace, peppy. इसको हम कूड़ा कचरा बोलते हैं, right? उस जमाने में कौन सा लेस पेपी था तो कौन सा कूड़ा कचरा था वहां पे? कुछ भी नहीं था. तो first and foremost, cleaning of Seva Kunj means the flowers which were, जिससे अभिषेक हुआ था युगल सरकार का, इस राधा रानी और कृष्ण के ऊपर जो फ्लावर्स का अभिषेक होता था, उस गिरे हुए फूल को साफ करना ही क्लीनिंग था. It was not that anyone was putting बिस्किट का कचरा and what we are not able to see the actual Seva Kunj or Nidhivan. What we are seeing is only the gross things which our material eyes can see. But once who have completed the siddhi ho jata hai. It's called siddhi hona. What does siddhi hona? I mean, this is a true word. हम लोग जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, खाना पक गया क्या, चावल पक गया क्या. आप ब्रज में जाओ तो, या अच्छा वैष्णव एटिकेट भाषा में क्या होगा, चावल सिद्धि हो गई क्या, चावल की सिद्धि हो गई क्या, मीन्स चावल रेडी हो गया क्या. So that means what? Siddhi means one who gets actual darshan of the Lord. तो ये सिद्धि प्राप्त कैसे करना है, धाम में जाके सेवा करके ही सिद्धि प्राप्त करना है. So she said, Mirabai said, she had two this thing. One was Champa and one more name I'm forgetting. दो सेवकी, मगर she was a queen. I mean, she was a रानी थी, राजस्थान की रानी थी, चित्तौड़गढ़ की रानी थी, तो उसकी दो सेवकें थी. तो लोग वो गई वहां पे और देखा कृष्ण के चरण चिन्ह है, राधा रानी के चरण चिन्ह है, उसको मैं कैसे साफ करूं ऐसे, I can't broom it out. So what did she do? Immediately she opened her hair. And you will see, very seldom you will see this photograph जहां पे उनके बाल इतने केश लंबे थे मीराबाई के कि पैर के नीचे जाते थे, और उसका उन्होंने एक बंच बना के उससे साफ किया उन्होंने सेवा कुंज का. और उसी तरह इनको भी सेवा दिया था, किसको, दुखी कृष्णदास को. और पहले तो चीज पहला क्या बोला जीव गोस्वामी ने, आपको रोज मार्जन करना होगा. आजकल अगर कोई गुरु चेला को बोल दे तो क्या करे, कितना दिन करना पड़ेगा प्रभु जी, सुबह करना पड़ेगा, शाम को करना पड़ेगा, कितना दिन करना पड़ेगा. बट he did not ask. That is how one gets siddhi. सेवा दिया, गपचुप करो. एक सेवा लिया है, एंड तक वो सेवा करते रहो, कभी सेवा छोड़ो मत. Because through seva one actually gets a reason to get connected with God. Without seva, how can you, and that to seva of Vaishnavas, and without serving Vaishnavas, how are you going to get connected to God? It's impossible. Immediately Dukhi Krishna Das did not say anything. Yes, I will do it. And अगले दिन से शुरू cleaning. And daily he used to do. And daily what did he get? In the cleaning, सफाई करते हुए उसको किस चीज का दर्शन हुआ? उसको राधा रानी और कृष्ण के चरण चिन्ह के दर्शन होने लगे. वो रोज रात को सेवा का लीला करते थे, रास लीला करते थे, तो उनके चरणों का दर्शन होता था. Finally,
they did all the marjanam and all used to do. और साथ में क्या दिया था भगवान ने, क्या बोला, जीव गोस्वामी ने क्या बोला, मंत्र का जाप करो. Now coming to महामंत्र. ये महामंत्र किसने दिया हमको? हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे. First and foremost, always remember, it is not Hare Krishna. One has to chant it as Hare Krishna. You see Prabhupada printing the Krishna book, you will never see Krishna. You will see Krishna. There is a hyphen and 2 dots on that. What does that mean? Krishna refers to, किसको संबोधित होता है? कृष्णा किसको संबोधित होता है? Draupadi. हाँ, Draupadi is also Krishna. हाँ, Draupadi and Arjuna, both Krishna has referred to them in Mahabharata as Krishna. So when you say Krishna, you are referring to Draupadi and Arjuna. Whereas Krishna, what does Krishna means? Akarshan karne wala vyakti. Krishna. That's why Gujaratis say Krishna. They don't say Krishna also, they say Krishna. But good, it's a nice way. But at least they don't say Krishna. Krishna. So Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So it's very important. From Chaitanya Mahaprabhu gave us this holy name. इसके लिए वहां जाके, when you go to Mayapur, the only thing you have to do is chant the holy name. And what did he give in that holy name? Where did he get the holy name? ये मंत्र कहाँ से मिला उनको? From his Guru Ishwara. That is okay. But where did he take the mantra? Actual mantra in the Shastra, in the Vedas is Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Huh? नहीं, first who said that? Nikita Mataji बोलिए, क्या बोले? प्रभु जी वो किसी उपनिषद में ना, कली का उपनिषद. हाँ, कली संतरण उपनिषद. Sorry. Yeah, and yeah, Chandrakant, what were you saying? नहीं, वो जो नारद मुनि, क्या बोला? नहीं वो नारद पंचायत उसमें लगा. उसमें भी है, but mainly he has taken it from Kali Santaran Upanishad, and there he takes this name as Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Ram Ram, Hare. Acharyas have got various explanations for this. कोई आचार्य कहते हैं कि बात सच्ची है कि ये जो वेदों में जो लिखा है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये जो मंत्र है, इसको लेने के लिए आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करनी है. जैसे कि you have to be at least Brahmana, you have to take your bath, you got to sit in a proper clean place and chant. So काफी rules, do's and don'ts हैं. Whereas when Chaitanya Mahaprabhu saw, यहाँ तो लोग नहाने के नाम से परफ्यूम लगा के घूमते हैं, नहाते नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्या बोले कि भाई नहा के आओ. तो that's why what did he say in Shishtastakam? नाम नाम अकार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न कालः. सुबह करो, रात को करो, दोपहर को करो. What does this mean? नाम नाम अकार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न कालः. You have no time definite, no time bound to chant. Whereas if you want to chant the Vedic mantra, you have to chant at a specific time. और हम लोग ज्यादा करके अगर किसी को बोल दूं 16 माला करना है, तो ज्यादा करके 1 माला या 2 माला सुबह होता है, बाकी सब एनसीसी में होता है ना. all of you know NCC, नाइट चैंटर्स क्लब, ऑल नाइट चैंटर क्लब. प्रभु जी क्या खत्म करना है? अभी खत्म करना है. किसको खत्म कर रहे हो भगवान जाने, बट खत्म करना है प्रभु जी, माला भी खत्म करना है. वो कैसा जो आनंद चैंटिंग में नहीं है, वो माला खत्म करके माला टंगाने में जो आनंद आता है ना, वो आनंद चैंटिंग में नहीं आता है. बट वी हैव टू गेट द उल्टा, बट वी डोंट गेट द उल्टा. ये प्रभु जी 16 खत्म नहीं हुआ, हो गया जैसे हो गया, हाश कंप्लीट. आज का हो गया, कल का कल देखेंगे. इट्स लाइक दैट. सो चैतन्य महाप्रभु gave us this mantra because इसका कोई स्मरणे न काल है. कोई भी काल में स्मरण करो, दिन रात, सुचि असुचि,
whether you're clean or you're unclean, whatever situation you are, complete your chanting. So that is how Chaitanya Mahaprabhu is Audarya, because he knows we cannot change, but at least he has changed all the rules and regulations for our benefit. Secondly, when the Mahamantra is being chanted, we are supposed to listen to that. Then we get the actual siddhi of the chanting. What is siddhi? Samadha, sorry. What is it? Samadhi. What is samadhi? Actual meaning for samadhi? Samadhi doesn't mean आप एकदम बैठ गए और शांति से बैठ गए. सिर्फ आप नाम जप कर रहे हो और वही सुन रहे हो, तो वही आपकी समाधि की स्थिति है. You have reached samadhi स्थिति just by listening to what you are saying. हम लोग बीच बीच में जाते हैं ना, एक 5 मिनट्स बाद में बोर हो जाता है तो अपना समाधि ब्रेक हो जाता है, फिर लिप टॉक रहता है, हरे कृष्ण 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण. And then temple you can see very nice chanting, huh? People हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ऐसा सब नो लाइक हाव भाव सब चलता रहे. कैसे भाई खाना खाया कि नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे, प्रसादम आया कि नहीं, ऐसा सब चलता रहता है. That is not samadhi bhav, that is ठीक है. You'll never see, there is never a loss by taking the holy name. But another important thing which acharyas say about the holy name is, how did this mantra ever actually originate? कैसे मंत्र बना कैसे? इसके लिए एक बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया गया है. It is said, we say it is cry for Radharani, it is cry, but actually what is it? You know, when Radha and Krishna were together, but still, you know, Krishna is always longing to see Radharani and Radharani is always longing to see Krishna. So Krishna started saying, Hare, Hare. Hare actually means what? Radharani. And Radharani, Hare. Because this is what is happening ulta. Krishna always thinks he is in Radharani, because he's always, because जो आप सोच रहे हो आप वही position पे रहोगे, और Radharani is always thinking about Krishna. So she says, Radharani says Hare Hare, and Krishna says, Krishna says Hare Hare, and Radharani says Krishna Krishna. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Then Radharani says, no, Krishna Krishna. Then he says, no, Hare Hare. Then Radharani says, then again Krishna says, Hare Ram. Here Rama refers to, किसको refer करते हैं? What does this Rama actually refer to? मैंने कई बार definition बोला है. बलराम. Radha Raman, Radha Raman, Radha Raman. Radha Raman. Balram, 1 minute. Chandrakant Prabhu, let this be uprooted from your heart, mind, everywhere. Radha Rani, how can she connect with Balram ji? How can she connect? There are many people who come and tell me, it's not only you. I have seen n number of time, many people, you know, I don't know what word to use, but you know, foolishly they say it's Ram. Some people come and say it's Lord Ramchandra ji. No, it's not even Lord Ramchandra ji. It is not even Balram. It is राधा रानी को जो रमण देता है वो कृष्ण. Radha Rani is telling Krishna, Ram, why she is calling him as Ram? She calls him because you are giving me pleasure. Your very sight is giving me pleasure. आपका दर्शन मात्र से मुझे खुशी मिल रही है. So that is what is the meaning of Ramayati iti Rama. What is this meaning? Ramayati, which gives pleasure to Radha Rani. Ramayati iti Rama. So Ram, Hare Ram. Hare Ram. Again, Hare is referred to, Krishna is saying Hare and she says Rama. Ram, Ram, Hare, Hare. So this is actually both are calling each other. जैसे कोई दो प्यार करने वाले व्यक्ति, चलो एक लड़का और एक लड़की, लड़का किसका नाम जपेगा? उस लड़की का नाम जपेगा ना, हरे प्रिय हरे प्रिय हरे प्रिय. एक एक्चुअल
स्टोरी है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द पर्सन, ही वाज अ कर्मी, बेसिकली वाज अ कर्मी। उसकी पत्नी का नाम था किशोरी, मुझे याद नहीं वो आदमी का नाम मेरे ध्यान से निकल रहा है। उस आदमी का नाम, उस आदमी का पत्नी का नाम था किशोरी, एंड शी डाइड एट अ वेरी यंग एज, बहुत जल्दी वो मर गई। तो उसके विरह में हे किशोरी, हे किशोरी, हे किशोरी, वो किसका नाम ले रहा था? वो राधा रानी का नाम नहीं ले रहा था, वो ले रहा था हरे किशोरी, हरे किशोरी। मतलब उसको सिर्फ अपनी पत्नी पे इतना प्रेम था, घर वालों ने बोला अरे हो गए, मर गई, छोड़ो, हरे हरे किशोरी, हरे किशोरी। किशोरी किशोरी करते करते ब्रज पहुंच गया। ब्रज तो पहुंचा ही पहुंचा, वहां पे जाके स्मरण कर रहा है हरे हरे किशोरी, हरे किशोरी, हरे किशोरी, किधर हो तुम किशोरी, किशोरी 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 कर रहा है। Finally, Radharani was so merciful. Krishna, he asked Krishna, who is this fellow who is chanting my name? He said, he's not chanting, karmi hai, dhyan mat dena. Krishna is like that, huh? Ye yatham mam prapadyante tam seva bhajamyaham. As one surrenders, I reciprocate. But what did Radharani say? Nahi, jo bhi ho, he is calling my name. I have to give him darshan. And finally he gives darshan. She gives darshan to him. And she says, now you change. And she gives him the pure, बोलते ना प्रेम भक्ति, कृष्ण प्रेम उसको प्रदान करती है। So यहाँ पे this mantra which is this is actually a conversation between Radha and Krishna. कृष्ण हरे बुला रहे हैं और राधा रानी कृष्ण बुला रहे हैं, वापस कृष्ण हरे बुला रहे हैं और राधा रानी राम बुला रहे हैं। So it's actually a conversation between the two. And then this is how this mantra actually originated. So when we are chanting, what are we chanting? We are chanting the conversation between Radharani and Krishna. So he was doing the seva and he was chanting, and he used to do the cleaning. Dukhi Krishnadas used to do the cleaning of the kunja. आज आप लोग जो दीवार वगैरह सब, earlier it was all a kunja, right from you can say झाड़ू मंडल से लेके अप टू निधिवन, एवरीथिंग वाज कुंज। वहां पे सब लीला हो रही थी। अब क्या बोल रहे हैं, एंक्रोचमेंट होते 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 एवरीथिंग हैज गॉन इनटू अ टॉस। ठीक है, जो भी हो, दैट इज आल्सो हैपनिंग बाय द विल ऑफ लॉर्ड। कृष्ण का धाम में हो रहा है, मतलब कृष्ण का परवानगी है तभी तो हो रही है, नहीं तो कृष्ण कैसा, अगर परमिशन ना देते तो नहीं होता। तो वहां पे हो रहा, तो दुखी कृष्णदास वहां सेवा करते 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 रोज क्लीनिंग कर रहे थे। एक दिन अचानक उनको एक पैरों का, what do you say, nupur, or what do you say in saying anklet, no, English may call it anklet, pile or anklet, but basically it's called as nupur, उनको मिला। Now no price for guessing, oh it must be of the princess of Vrindavan, that is Radharani, the queen of Vrindavan. But the question here rises, one question rises, क्या राधा रानी का पायल ऐसे गिर सकता है क्या? जस्ट ऐसा, जैसे आप लोग कुछ लूज करके आते हैं, मैंने आप लोग मतलब कुछ लेडीज कुछ मेरा कान का गिर गया, मतलब मेरे डॉक्टर के साथ होता है, कान का गिर गया, गुम हो गया, ठीक है, 25, 50, 100, 200, 500, 1000, ठीक है, बट ठीक है, बट यू आर लूजिंग समथिंग इज कैजुअल फॉर लेडीज, बट इज इट पॉसिबल फॉर राधा रानी? पहले चीज तो याद रखना, उनका पायल का नाम भी था, आई हैव फॉरगॉटन दैट। उनका वो पायल का, हर पायल का नाम है, हर ऑर्नामेंट ऑफ राधा रानी हैज अ नेम, एवरी ऑर्नामेंट ऑफ राधा रानी हैज अ नेम। क्यों? It is none other than a devotee who has taken that form to serve the Lord. It is none other than a devotee. What is the devotee's purpose? क्या है? I always say, what is the purpose of the soul? The soul is a part of the Lord, so the part has to serve the whole. That is, I think, अपना basic ABCD class जो था अपना starting, तभी हम लोग ये बोलते हैं ना। तो what is the purpose of the part? Part का purpose क्या है? To serve the whole. तो वहां पे किसको सर्व करना है?
So who is serving? All the ornaments of Radharani, all the ornaments of Krishna are none other than. अच्छा दूसरा चामर, वहां पे चामर होता है क्या? वहां मक्खी मच्छर, उसको भगाने के लिए चामर करते हैं क्या? ललिता विशाखा चामर क्यों कर रहे हैं? यू सॉ है ना इन राधा माधव, ललिता विशाखा सब चामर, बहुत मक्खियां उड़ती है वहां पे, इसके लिए क्यों चामर क्यों? इट इज सेड डिवोटीज कम एज बम्बलबीज एंड हूवर अराउंड. जैसे यहाँ पे कोई अमिताभ बच्चन आ जाए ना, तो हाउ लोग सेल्फी लेने के लिए, दर्शन करने के लिए, उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए, जो भी हो, मतलब इफ सम सेलिब्रिटी कम्स, पीपल मक्खियों की तरह वहां घूमने लगते हैं. या कोई मोदी जी आ जाए या कोई बड़ा महान व्यक्ति आ जाए, तो पीपल फ्लॉन्गर. जस्ट इमेजिन डिवोटीज, दे कम इन द फॉर्म ऑफ bumblebees. Bumblebees don't sting, huh? Please, first and foremost, bumblebees and honeybee में बहुत अंतर है. We have got the gross and bee मतलब वो है ना, मधुमक्खी डंक मारने वाला नहीं. Bumblebee is one who wants to take the darshan and hovers around the necklace of Lord. तो उनको ऐसा भगाने के लिए चामर किया जाता है. चलो भागो भागो इधर से, चलो मंदिर में होता है ना, चलो चलो आगे बढ़ो, चलो जल्दी करो, बस. So that is why Lalita and Vishaka sit with चामर and मोरपंख. It is not that वहां पे कोई मक्खियां मंडरा रही है भगवान के ऊपर. No, sorry. So he got suddenly one pile. So he was wondering, nobody can come over to this kunj. Achha, by the way, what is the difference between kunj, nikunj and bibrit nikunj? Does anyone have an idea? There's a difference between kunj, nikunj and bibrit nikunj. Kunj means where Radharani, Krishna, unke sakha and general devotees can go. That is why वहां पे सेवा कुंज आप और मैं भी जा सकते हैं. क्यों? वही लंगड़ाता हुआ भक्ति करते हैं ना हम लोग, कभी कभी रो रो के भक्ति कर लेते हैं ना, तो वो लंगड़ा हुआ भक्त भी अंदर घुस सकता है, मगर उसको भगवान का दर्शन नहीं होगा. है वहां पे मगर आपको दर्शन नहीं होगा. दिस इज कुंज. निकुंज ओनली एंड ओनली राधा रानी, कृष्ण एंड उनके नर्म सखा, जो प्रिय सखा है उनके, सुबल, सीधामा, ललिता, विशाखा, the main people. And then who are the last thing is Bibrat Nikunj. वहां पे even the sakhas are not allowed. Only Radharani and Krishna are there in Bibrat Nikunj. See, everywhere कहीं ना कहीं आप देखोगे ना, डिवोटीज को छोड़ के आप भगवान के साथ भक्ति नहीं कर सकते. आप माला लेते हो, टेक द माला, यू चैंट, भले रोते करते हो, जो भी करते हो. We start from the small bead to the big bead, big bead to the small bead and then reverse back. We never cross the Sumeru. It is called a Sumeru or the main Krishna bead. Why it is that? It is none other than the Lord. So we never cross the Lord. और आप लोग ने अगर जिनका दीक्षित हुआ है उनको तो पता होगा, आई डोंट नो छोटे माला में भी होती होगी, 8 माला के बाद एक छोटा सा धागा रहता है. After 8 beads, there is one small dhaga. What does that 8 refers to? 8 refers to the 8 Ashtasakis. And then the other devotees, they only form the mala, and we are actually, what you are doing, we are not just chanting, we are circulating, we are no parikrama kar rahe hain bhagwan ka. Kabhi pro anti-clockwise, kabhi anti-clockwise, clockwise, anti-clockwise, because we don't cross the Lord. So without crossing, without devotees kripa, one can never achieve God. So now that Radharani went home and she told Lalita Sakhi, अरे मेरा एक पायल गायब हो गया है. As if she doesn't know. अरे कैसा गिर गया पता नहीं. तो ललिता सखी ने बोला ठीक है मैं जाके देखती हूँ, निकुंज में होगा, तो कुंज में होगा. गई वहां पे, जाके बोला वहां पे, अरे how can she go directly and ask? तो एकदम बूढ़ी बन के गई ललिता went in the form of old lady. And then वहां पे दुखी कृष्णदास बैठा हुआ है, उसके जाके बोला, अरे भाई सुनो,
आपको एक पायल मिला होगा साफ करते हुए। बोला हाँ, क्यों, क्या हुआ? बोला वो मेरी बहू का है, वो घूमने आई थी, उसने पायल घुमा दिया, तो चलो मुझे वो पायल वापस दो, बहू का है। तो बोला ऐसे कैसे दे दूं, कोई भी आके बोलेगा मेरे बहू का है, मेरे बेटी का है, मैं नहीं दे सकता हूँ, तो आप, सॉरी आई कांट गिव यू। बोला अच्छा। बहुत मनाने की कोशिश की विशाखा सखी ने, बट अपना दुखी कृष्णदास सेड नो, अंडर एनी सर्कमस्टेंस आई एम नॉट गोइंग टू। ठीक है। शी केम बैक टू राधा रानी। राधा रानी को बोला देखो राधा रानी, वो मानने को तैयार नहीं, बड़ा ढीठ आदमी है। तो राधा रानी बोला अच्छा अच्छा ऐसा क्या, ठीक है मैं भी चलती हूँ, एज इफ शी डजंट नो एनीथिंग। एंड राधा रानी वेंट देयर। अभी बहू बोला है तो बहू बन के जाना पड़ेगा ना, तो एकदम इधर तक घूंघट और खींच के टिंग 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 चल के गई। बोला ये भी आई, ललिता सखी भी आई बूढ़ी बन के, देख मेरी बहू को लेके आया हूँ, अब तो दे दे। तो उसने बोला नहीं नहीं ऐसे कैसे दूं, देखना तो पड़ेगा, क्या तुम बहू हो? तो उसने घूंघट के अंदर से मुंडी हिलाया उसने। बोला अच्छा, तो मुझे आपका पायल देखना है, कि एक पायल तो दिखाओ जो आपका ओरिजिनल है, तो ये उसका सेट मैचिंग है कि नहीं, मुझे कैसा पता चलेगा? उसने बोला अरे मैं बोल रही हूँ ना, इसने बोला ललिता सखी ने, नहीं नहीं दिखाओ। So finally she was covering her face. She didn't show her face first. She just showed her legs. What does this mean? Whenever we have to take darshan of the Lord, we have to first start the darshan from the legs. पैरों से दर्शन शुरू होना चाहिए। हम लोग क्या सीधा आंखों से आंखें मिला के भगवान 5,000 करोड़ चाहिए, जल्दी से लाओ। अभी आंखों में आंखें डाल के अभी 50 रुपए डाला है, जल्दी लाओ। अभी दान पेटी में मैंने 50 रुपए डाला है, लाओ। नहीं, दर्शन कहां से शुरू होना है? पैरों से शुरू होना चाहिए। Immediately she first put her leg in front, and there he is trying to see the legs. Mind you, Radha Rani's legs. People are enchanted to see some heroines' legs in the movies and dramas and pictures, and I don't know. उसको देख के इतना आनंदित पुलकित हो जाते हैं, I don't know. Did you imagine Radha Rani's legs? दास जीवन भर वो जो सिद्धि करने के लिए, प्राप्त करने के लिए जीवन भर गला दिया उस व्यक्ति ने, सिर्फ गुरु का एक इससे कि भाई तुझे जीवन भर सेवकुंज में सेवा करना है। When he saw the legs, he was ecstatic. तुरंत उसने जाके पैरों को जो पायल था उसके साथ देखा, and he came to know it is Radha Rani's पायल only. He knew from the day one. आंखों में इतने आंसू आ गए, खुशी के आंसू, कभी पैर को देखे, कभी उनके नखून को देखे। He could not see anything. ललिता सखी ने बोला ये कोशिश कर रहा पहनाने का, नहीं पहन पा रहा है, क्यों? दिख नहीं रहा, आंखों में इतना जल है, खुशी के आंसू। तो ललिता सखी ने बोला ये क्या पहनाएगा, जीवन भर डालने का कोशिश करते रहेगा, नहीं डाल पाएगा, ही इज इन एक्सट्रेसी। So immediately she takes up the pile from his hand. उसको दिख नहीं रहा है, मतलब इतना आंखों में आंसू है कि दिख नहीं रहा है। And there Radha Rani shows her face to him, and there he is in ecstasy. आज मेरी भक्ति सिद्धि हो गई। And immediately the pile, the nupur, she puts the tilak on his head. तब निशानी डालती, तो वही है ऐसा उनका देखा आपने, देखा श्यामानंद पंडित का, तो श्यामानंद संप्रदाय जो है वृंदावन में, उनका ऐसा ही है। वी है जस्ट बिहाइंड राधा दामोदर के थोड़ा आगे जाएंगे तो आता है, लाइन में ही है राधा दामोदर और नजदीक नजदीक है। तो उनके सिर पे, माथे पे निशानी कर दी, बोला डोंट वरी, फ्रॉम नाउ यू आर माय डिवोटी। And immediately from the heart she gave a small deity, राधा श्याम सुंदर। और आज भी वो डीटीज हैं वृंदावन में। भगवान के राइट साइड पे छोटे से विग्रह है नीचे, हर कोई जाके सीधा देखता है। एक्चुअली फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड देयर आर 3 partitions again. If you see from the left side corner on Lord's right hand side, that small vigrah can be seen very clearly, it can be seen, and that is actually from Singh.
and he took the vigra in his head and he was dancing in ecstasy. मगर राधा रानी ने बोला जो भी हुआ है you should not tell anyone, but you can tell one person, and that is Jiva Goswami, your guru. इसके लिए कहते हैं ना, गुरु से कभी कोई चीज छुपाई नहीं जाती है. ठीक है, राधा रानी ने स्वयं बोला है कि राधा रानी जीव गोस्वामी को बताओ, मैं जीव गोस्वामी को बताऊंगा. Immediately went and told Jiva Goswami the entire incident, and Jiva Goswami ने उसको आलिंगन किया, बोला वेरी नाइस, अब किसी को बोलना मत, और अब तुम्हारा सिस्टम ही अलग हो गया है, अब तुम्हारा संप्रदाय अलग है, बिकॉज दैट Nupur is like that, so the सिंह इज अलग. बट किसी को कुछ बोला नहीं उसने. पर यू नो वी पीपल आर गॉसिपिंग माइंडेड पीपल. हमको तो प्रजल्पा करने में जो आनंद मिलता है वो भक्ति में कहाँ मिलता है. वो आनंद ही निर्मल आनंद है. प्रजल्पा आनंद इज निर्मल आनंद. दूसरों का निंदा करना, दूसरों का बारे में पता करना, इसमें हा. तो इमीडिएटली न्यूज पहुंच गया. कहां तक? अंबिका कालना तक न्यूज पहुंच गया. हृदय चैतन्य तक पहुंच गया. हृदय चैतन्य को न्यूज पहुंच गया, इसने संप्रदाय चेंज कर लिया. सीधा बात है ना. जब तिलक ही तो पहचान है आपकी संप्रदाय की. The very tilak you come to know which sampradaya you come from. तो immediately change. न्यूज पहुंच गया, अरे इसने तो संप्रदाय चेंज कर लिया, गुरु भी चेंज कर लिया है, नाच रहा है, कुछ भी कर रहा है. अब ये बात तो सिर्फ इट वॉज बिटवीन जीव गोस्वामी एंड दुखी कृष्णदास. हृदय चैतन्य immediately wrote a letter to him. बोला come back over here. I had sent you to जीव गोस्वामी and you have changed your संप्रदाय. आपने अपना संप्रदाय बदल लिया, आओ यहाँ पे. तुरंत श्यामानंद पंडित गए यहाँ से. उसका अभी then sorry, I'm sorry, I missed out one important point. अब से तेरा नाम होगा, राधा रानी said to him, दुखी कृष्णदास नहीं, अब से तेरा नाम होगा श्यामानंद पंडित. श्यामानंद, श्यामा को आनंद देने वाला श्यामानंद. श्यामा को आनंद दिया ना, श्याम को नहीं दिया उसने, श्यामा को दिया उसने आनंद. तो श्यामानंद तुम्हारा नाम रहे. इमीडिएटली श्यामानंद पंडित वेंट ओवर देयर. गुरु ने बुलाया. फर्स्ट गुरु तो हृदय चैतन्य थे, उनके वहां पहुंच गए. बोला भाई व्हाट इज दिस, यू हैव चेंज योर संप्रदाय. और क्या, कौन सा तिलक है ये? हमने थोड़ी ऐसा तिलक लगाया तुमको. कुछ भी निकालो इस तिलक. जो आ गया गुरुदेव, तुरंत निकाला, कपड़ा लगा के पोंछने लगा. तिलक जा नहीं रही है. तो ठीक से नहीं कर रहा है, जोर से कर. जोर से करने लगा, फिर भी जा नहीं रहे. अरे भाई जो तिलक राधा रानी लगाया वो थोड़ी जाएगा वैसा. फाइनली हृदय चैतन्य himself took the kapda in his hand, fabric in his hand, and started rubbing his tilak, and blood started coming out. And तभी आकाशवाणी हुई. Till then his instruction he followed. उस गुरु का लेटर लिख के क्या भेजा था, उस गुरु के नीचे रह के तुमको सेवा करना है. तो उसके लिए वहां गया था, जीव गोस्वामी के पास गया था. हृदय चैतन्य only had sent him over there, and from there Radha Rani and Jiva Goswami both had instructed him not to say a single word to anyone. तो यहां तक हृदय चैतन्य को उसने कुछ भी नहीं कहा. और जब खून निकला, जब हृदय चैतन्य himself rubbed it and the blood came out, that time आकाशवाणी हुई कि भाई the whole story was narrated in the Akashvani. And Hridaya Chaitanya immediately felt sorry. And in that Akashvani, Radharani said, you have done an aparad. History में पहला अपराध, चेला गुरु के साथ अपराध करे कॉमन है, बट गुरु चेले के साथ अपराध करे ये फर्स्ट टाइम हुआ था. And the voice also said very clearly, you have to pay for his aparad. Hridaya Chaitanya immediately fell down at the feet of Shyamanand Pandit and said, sorry, I'm very sorry, I did not mean this, I did not know. अब क्या होगा इसका मोटे से अपराध का पश्चाताप क्या होगा, निवृत्ति कैसे होगी. तो all the sadhus were called and all the sadhus said, ठीक है,
आपके लिए इस अपराध का एक ही सजा है, वो है सबको भंडारा करो। हम बोलेंगे व्हाट्स सो ग्रेट, भंडारा में क्या सजा है? जो अकिंचन व्यक्ति था, जिसके पास पहनने को कपड़े नहीं थे, जो खुद मधुकरी करके खाता था, उसको सारे साधुओं का भंडारा करना बोला तो it was a next and impossible task for him. But see the greatness of Shyamanand Pandit. Bhandara was done both in Vrindavan sadhus as well as in Nadia, that is in Ambika Kalna में जितने भी साधु थे, नडिया में जितने भी थे, सबको बुला के वहां पे भी करवाया और यहाँ पे भी किया उन्होंने। और सबसे बड़ी चीज, श्यामानंद पंडित से गुरु का पर जो भी विपत्ति आती है, या गुरु पे जो गुरु के कंधे पे जो भी कार्य होता है, वो किसको कंधे पे लेना चाहिए? शिष्य को लेना चाहिए। एज अ शिष्य, I will take the responsibility of doing all this entire sadhu bhojan on behalf of my guru. See the greatness. आजकल का चला होता तो बराबर चाहिए तेरे को, और भी मिलना चाहिए था, कम मिला तेरे को। See, that is the difference. He immediately said, no, he is my guru, and उनका मेरा सेवा करना, उनके ऊपर जो भी विपत्तियां है, जो भी उनके ऊपर जो भी तकलीफ है, वो मुझे उठाना है। था तो उसका पनिशमेंट, द पनिशमेंट वाज फॉर हृदय चैतन्य, बट हु टुक इट? श्यामानंद पंडित took it. And not only that, he take it, even to this day it happens as an anniversary of the अपराध what he did. आज तक भंडारा होता है वृंदावन में, आज तक साधुओं का भोजन होता है। बोला कहीं भी गुरु जी को कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। So that is what is. Then they again came back to Vrindavan. Shyamanand Pandit came back to Vrindavan. That is Dukhi Krishnadas, now in the new version of Shyamanand Pandit, came back to Vrindavan, and he met Jiva Goswami, and Jiva Goswami told him, Narottam Das Thakur and all 2, 3, 4 people to go around the entire country, पूरे देश के भ्रमण करके सब जगह जाके हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने बोला था। And that is how this whole thing spread, and everyone got the holy name. That was his job, again given by Jiva Goswami. So we have to understand the importance of the holy name, how the holy name got generated. How the holy name got generated is also a very important leela. And last but not the least, the most important leela which we have to understand here is how the aprad, so-called aprad, though it was not an aprad actually, but Radharani considered this as an aprad. And for that little aprad, the punishment given by all the sadhus was very small, but even that aprad was taken over by the student himself. So this is how Vaishnava etiquettes and Vaishnava qualities have to be understood. And just by serving the spiritual master and by doing the devotion, the seva, most important is seva. आप धाम में रहो या यहाँ पे रह के भी धाम बन जाता है। स्मरण मात्र करने से आप यहाँ से मायापुर जा सकते हो, यहाँ से वृंदावन जा सकते हो, यहाँ से द्वारका जा सकते हो, जगन्नाथपुरी जा सकते हो, कोई भी धाम पे जा सकते हो। बट यहाँ पे भी अगर आपने सेवा नहीं ली है ना, बाकी लोग करने के लिए, throughout the yatra I was shouting at many people, सेवा लो, and they were also finding various new indigenous ways of how to avoid seva. So the main purpose of taking seva is that is the only way to the secret for success. Okay, with this I would like to conclude today's lecture. Vishal Prabhu, you can close the recording.